नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। आज हम 9th क्लास की संचयन के एक पाठ स्मृति को करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अब आते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है स्मृति, जिसका अर्थ है याद। इस पाठ में भी लेखक ने अपने बचपन की एक घटना को स्मृति के तौर पर लिखा है। सन 1908 की बात है। तब तक तो आप और मैं भी पैदा ही नहीं हुए थे। तो लेखक 1908 की एक घटना बताते हैं कि एक दिन सर्दियों के दिन थे और वो अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे कि अचानक घर से उनके बड़े भाई का बुलावा आता है। लेखक डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेर तोड़कर खाने के अपराध में बड़े भाई उनकी पिटाई करने वाले हैं। लेखक घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि बड़ा भाई तो आराम से बैठकर चिट्ठियां लिख रहा है। तो उनकी जान में जान आती है कि मार से तो बच गए। तो खैर बड़ा भाई उन्हें चिट्ठियां देता है कि चिट्ठियां बहुत ज़रूरी हैं और जाकर वो मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आए। लेखक अपने छोटे भाई को लेकर चल पड़ते हैं। उनकी माँ रास्ते में खाने के लिए उन्हें भुने हुए चने भी देती है। अब जाते हुए घर से 4 फलांग दूर एक कुआं था और उस कुएं में एक बड़ा सा भयानक सांप गिर गया था, ना जाने कैसे, जिसका पता लेखक को भी कुछ समय पहले ही चला था। हुआ यूं कि जब एक दिन स्कूल से आ रहे थे तो लेखक अपने दोस्तों के साथ, अब बच्चे शरारती होते हैं आपकी तरह, तो यूं ही बच्चों ने कुएं में एक ढेला फेंका। अब ढेला जब सांप को लगा तो वो गुस्से में फुसकारा। बच्चे पहले तो थोड़ा सा डरे, हैरान हुए और फिर उनको मज़ा आया। उन्होंने फिर ढेला फेंका, सांप फिर फुसकारा। तो इस बात पर बच्चों ने बहुत कह कहे लगाए। तब से ये बच्चों की आदत हो गई थी कि स्कूल से आते हुए वो कुएं में ढेला फेंकते थे और लेखक एक हाथ से टोपी उतारता था और दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। तो अब आज जब वो चिट्ठियां डालने जा रहे थे तो आदत के अनुसार लेखक ने एक हाथ में टोपी उतारी और दूसरे हाथ से ढेला फेंका। अब उसने चिट्ठियां टोपी में रखी थी क्योंकि उसके कुर्ते में कोई जेब नहीं थी। इस बात का उसे ध्यान नहीं था। तो जैसे ही उसने टोपी उतारी, चिट्ठियां तो लहराती हुई कुएं में और लेखक भौंचक्का, हैरान, ये क्या हो गया। उसने झपट्टा मारा, चिट्ठियों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बेकार। अब उसे ये भी ध्यान नहीं कि सांप फुसकारा भी था या नहीं। उसकी तो जान अटकी हुई थी। उसे गया अब तो गए। अब क्या करें। बैठ गए दोनों भाई कुएं के मेंढ पर, किनारे पर। बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं, माँ की याद आ रही है। अब लेखक ने सोचा कि घर जाके झूठ बोल देते हैं कि हाँ डाला है चिट्ठियाँ। लेकिन तब तक उसे झूठ बोलना नहीं आता था और बच्चे अक्सर झूठ नहीं बोलते। ये तो जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं हम पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं। फिर लेखक ने सोचा कि अगर घर जाके सच बोल दिया जाए तो। फिर उसे याद आया कि अगर सच बोलूँगा तो बड़े भाई साहब ना रुई की तरह अच्छे से धुनाई कर देंगे, पिटाई कर देंगे। अब सच बोलकर मार खाए, झूठ बोले। फिर तीसरा रास्ता उसको याद आया। उसको लगा कि चिट्ठियाँ ही क्यों ना निकाल ली जाएं। उसने पहले भी कई सांपों को मारा था अपने डंडे से। बड़ा भरोसा था उसके खुद पर भी और अपने डंडे पर भी। बाएं हाथ का खेल, उसको लगता था सांप को मारना। और उसने ये पक्का इरादा कर लिया। और जब हम किसी भी बात का पक्का इरादा कर लेते हैं ना, तो फिर हमारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अब लेखक ने भी सोच लिया था कि चिट्ठियाँ तो निकालनी हैं, जो भी हो देखा जाएगा, काम करना है, फल अब देखेगा ऊपर वाला जो भी होगा। अब उतरे कैसे जी कुएं में, कोई रस्सी तो साथ लाए नहीं थे। तो अब दोनों भाई बेचारे हो गए नंगे। दोनों के पास कुल मिलाकर 5 धोतियाँ थी। बांधा गया गांठ मार मार के और फिर धोतियों के सहारे लेखक नीचे उतरा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो डंडे से सांप को मारेगा और चिट्ठियाँ आराम से उठाकर बाहर आ जाएगा। लेकिन
हम बहुत कुछ सोचते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाती हैं। लेखक के साथ भी ऐसा हुआ। एक तो था कुएं का व्यास, यानी उसकी जो गोलाई थी बहुत कम थी। डंडा चलाने के लिए हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी तो डंडा मारेगा वो सांप को। तो डंडा चलाने की जगह तो थी ही नहीं। सांप भी बहुत बड़ा था, अब डंडे से इतना आसानी से नहीं मारा जा सकता था। तो खैर सोचता रहा लेखक, बेचारा कुएं में लटका हुआ है कि क्या करे। तो उसको थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय सूझा। उसने क्या किया, अपने पैर से थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाली। अब सांप को कहा जाता है चक्षुश्रवा। ऐसा कहा जाता है कि उसके कान नहीं होते और वो आंखों से ही सुनने का काम भी करता है। तो जब लेखक ने मिट्टी डाली तो सांप उस मिट्टी पर झपटा और लेखक को पता चल गया कि कितनी जगह है और वो आराम से उतरकर खड़ा हो गया। अब लेखक और सांप आमने सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। शायद दोनों सोच रहे थे कि पहले हमला कौन करेगा, और इसी दुविधा में खड़े खड़े काफ़ी टाइम निकल गया। फिर लेखक को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, शाम भी ढलती जा रही है। तो लेखक ने अपना डंडा धीरे धीरे चिट्ठियों की तरफ बढ़ाया कि उनको सरकार खींच लेगा। सांप डंडे पर झपटा और अचानक झपटा था तो लेखक के हाथ से वो डंडा छूट गया और लेखक खुद उछला, बहुत ऊंचा सा उछला डर के कारण। एकदम अचानक जो हमला हो गया था। तो इस सारी धमा चौकड़ी की आवाज़ जब ऊपर छोटे भाई ने सुनी तो उसे लगा कि बड़े भाई का काम हो गया तमाम, और वो रोने लग गया। अब जब सांप उस डंडे पर झपटा तो लेखक ने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह एक सफ़ेद पीव सा लगा हुआ है। वो सांप का जहर था। अब फिर लेखक ने धीरे धीरे डंडा सरकाया और अब लेखक ने क्या किया, सांप के दूसरी तरफ डंडा सरकाना शुरू कर दिया। सांप उस डंडे पर झपटा, लेखक ने तुरंत चिट्ठियाँ उठा ली। चिट्ठियाँ उठा के उसने फटाफट धोती में बांधी, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया, और डंडा जो था वो सांप की गिरफ्त में था। अब लेखक डंडे को भी नहीं छोड़ सकता, डंडा उसे जान से भी प्यारा था। बच्चों को अपनी हर चीज़ जान से प्यारी होती है, चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो। और अब लेखक सोच रहा है कि क्या करे। फिर उसका दिमाग ने काम किया। उसने एक जो अपनी मुट्ठी थी वो मिट्टी से भरी और सांप के दूसरी ओर फेंकी। सांप मिट्टी पर झपटा और लेखक ने तुरंत वहाँ से डंडा भी अपना उठा लिया। और फिर लेखक धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के सहारे उस 36 फीट जो गहरा कुआं था उससे वो बाहर आया। तो ये एक जान पर खेलने वाला काम था जिसे लेखक ने उस उम्र में किया था। अब लेखक के पास राइफल है, लेकिन अपनी राइफल से भी उसे उतना प्यार नहीं है जितना कि उस बचपन के डंडे से था। ये घटना लेखक ने अपनी माँ को बताई 1915 में, यानी 1915 में, जब वो मैट्रिक यानी 10वीं पास कर चुका था। और माँ घटना सुन के बड़ी परेशान भी हुई और उसने लेखक को अपनी गोद में भर लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को गोद में भर लेती है। तो ये आपका पाठ था स्मृति। बच्चों, नई जो अंक योजना है CBSE की, उसके हिसाब से आपको संचयन में से 2 प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के, और हम यानी टीचर्स आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको भाषा अच्छे से समझ आनी शुरू हो गई है, भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी बन गई है। तो 3 नंबर के अनुसार आपको उसका उत्तर भी देना होता है। 3 नंबर के प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है वो 30 से 40 शब्दों तक होती है, यानी आपको कम से कम 5 या 6 लाइनों में उत्तर भी देना है। इस पाठ का जो अभ्यास है मैंने उसी के अनुसार तैयार किया है और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। लेकिन अभी हमेशा की तरह कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं। आप कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं
और उनके उत्तर देने की कोशिश करें। देखें आपको कितनी अच्छे से पाठ समझ में आया है। ये रहे इस पाठ के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे वो दूर हो गए होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हाँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।